नाजरीन, आज इस्लामी नया साल है, यकम मुहर्रमुल हराम है। ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल की जानिब से आप तमाम की खिदमत में नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। जैसा कि ऐलान किया गया था कि यकम मुहर्रम 31 जुलाई से न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ होगा। आज रात 9 बजे न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और इससे कबल शहर के सियासी व मजहबी रहनुमाओं के कुछ तासुरात आपकी खिदमत में पेश हैं। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऊंची आवाज़ जनाब इब्राहिम नफ़ीस साहब की क़ियादत में बहुत आगे बढ़ रहा है। जो सफ़र 2012 में अखबार के ज़रिए से शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने डिजिटल चैनल जो वेब चैनल के ज़रिए से दिखा रहे थे, वो आज एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं जो न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए से। बड़ी खुशी है कि ये इन्होंने अपने इस लंबे सफ़र में जो न्यूज़ बुलेटिन की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने ये सफ़र नया शुरू 31 जुलाई से शुरू किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ऊंची आवाज़ के चैनल को मैं अल्लाह से दुआ है कि ये चैनल जो मकसद से इन्होंने आगे ले जा रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल करें। इसमें हर तरह के इनको ताउन मिले और ऐसे चैनलों को ताउन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमारी हर एक उर्दू के पढ़ने वाले, देखने वाले और सुनने वालों को ये उनका फ़र्ज़ है कि इस तरह की जो कोशिशें होती हैं उनको कामयाब बनाने की कोशिश करें। मैं दोबारा इब्राहिम नफ़ीस साहब को और उनके चैनल को मुबारकबाद देता हूं और मेरे नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। ऊंची आवाज़ इंडिया एक मोतबर और मुस्तनद मीडिया का सिलसिला है जिसका आगाज़ 2012 में एक अखबार के ज़रिए हुआ जिसका नाम ऊंची आवाज़ रखा गया और फिर उसके बाद अब से 1.5 साल पहले इसका यूट्यूब चैनल शुरू किया गया जो बहुत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर इस वक्त में एक नया सिलसिला शुरू करने का इरादा किया गया है और वह है इसका बुलेटिन का आगाज़, जिसमें रोज़मर्रा की ख़बरों की इशाअत की जाएगी। मीडिया एक बहुत ही अहम ज़रिया होता है दिमागों और दिलों पर असरअंदाज होने का, और इसमें सच्चाई को अगर मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और अगर इसमें गलत को दखल दिया जाए और लोगों के जहनों पर गलत चीज़ें मुर्तसिम करने की कोशिश की जाए तो फिर यही चीज़ बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे भाइयों की तरफ से इस बात की कोशिश हो रही है। इन्हीं में जनाब हाफिज़ इब्राहिम नफ़ीस साहब हैं जिन्होंने माशाअल्लाह इस सिलसिले में अपने मुसलसल और ना थकने वाले अमल के ज़रिए से इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सच्चाई, दियानत, अमानत जो इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, उसमें इनका एक नुमायाँ रोल है। मैं इस सिलसिले को बहुत तवील ज़माने से जानता हूँ, देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ और इनके मुख्तलिफ़ इजलासों में शिरकत का मौका भी मिला है, जिससे बहुत ही इत्मीनान बख्श तरीक़े पर ये लोग काम करते जा रहे हैं। और ये भी और इनके जितने साथी हैं, मैं इन सब हजरात को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर जनाब इब्राहिम नफ़ीस साहब को अपनी तरफ से बहुत ही खुसूसियत के साथ मुबारकबादी का तोहफ़ा पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में, जबकि सब जगह पर झूठ ही झूठ है, फ़रेब ही फ़रेब है और पूरा मीडिया झूठ के ऊपर मबनी करने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे सख्त तरीन हालात के अंदर सच्चाई और अमानत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है, बल्कि एक किस्म का जिहाद है। अल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें और इसमें कामयाबी अता फरमाते रहें। और ये काम जिस तरह ये
शुरू कर चुके हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इसको मजीद से मजीद तरक्कियात नसीब फरमाए, आमीन। हमारे दोस्त इब्राहिम नफीस साहब, मुझे पिछले 20 सालों से इनकी मेरी जान पहचान है। बेंगलोर के चंद सहाफ़ियों में एक अच्छे, ईमानदार, डेडिकेटेड सहाफ़ी माने जाते हैं। इन्होंने पहले सालार में काम किया है, पासबान में काम किया है, सहारा में काम किया है, सुल्तान में काम किया है, बहुत सारे पेपर्स में काम किया है। इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सहाफ़ी है। सहाफ़ी बनने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। तो ये हर सब्जेक्ट के बारे में इनको जानकारी है, सियासत के बारे में जानते हैं, मज़हब के बारे में जानते हैं, लोकल इश्यूज़ के बारे में जानते हैं, स्टेट इश्यूज़ के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने 2012 में अपना पेपर लॉन्च किया, ऊंची आवाज़ के नाम से। उस वक्त पर भी मैंने मेरा आर्टिकल दिया था और उस फंक्शन में मैं भी गया था, मुझे अच्छा याद है। उसके बाद में उनका पेपर जो है बहुत ही मकबूल हुआ। 2020 में 19-20 में इन्होंने जो है यूट्यूब के जरिए लोगों को न्यूज़ आगाह कर रहे थे, पहुंचा रहे थे। उस पर भी ये 100% कामयाब हुए। अब इन्होंने ये कदम और आगे बढ़ाया है। करंट न्यूज़ है जो हिंदुस्तान में नई नई खबरें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल लोकल न्यूज़ क्या है, बेंगलुरु में क्या चल रहा है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन बैंगलोर, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ इन बैंगलोर। नंबर 2, स्टेट का न्यूज़ क्या है, स्टेट में क्या चल रहा है। तीसरा, नेशनल न्यूज़, दिल्ली में क्या चल रहा है, कलकत्ता में क्या चल रहा है। चौथा जो है इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी रोजाना ये क्या 2 बार वो सामीन के सामने आएंगे और बताएंगे हिंदुस्तान में, दुनिया में ये न्यूज़ चल रहा है, करंट न्यूज़ चल रहा है। ये न्यूज़ बुलेटिन जो है, जिसकी वजह से लोगों को करंट न्यूज़ मालूम होता रहेगा। ये जो काम जो है हमारे दोस्त इब्राहिम नफीस साहब जो शुरू करे हैं, मैं इसकी दाद देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो काम है, ये काम जो रिलीजियस काम बोल के मैं समझता हूं। यू हैव टू वर्क रिलीजियसली। जब तक मीडिया स्ट्रांग नहीं रहेगा, हम जो है मुल्क में ना अमन और भाईचारगी में सुधार ला सकते हैं, ना हम कोई तरक्की का ख्वाब देख सकते हैं। तो ये काम उन्होंने कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार उनको मुबारक देता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे शहर के सहाफ़त में एक अच्छा नाम इब्राहिम नफीस साहब का है, जिन्होंने कई सालों से सहाफ़त के इस मैदान में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। ख़ुद का एक अखबार भी ऊंची आवाज़ के नाम से निकलता है, जहां आपका अखबार पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो एक खिदमत करने का शुरू से शौक़ कि मैं उर्दू की खिदमत करूं, उर्दू से जुड़ा रहूं, तो अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन का भी आप आगाज़ करने जा रहे हैं कि रोज़ाना की जो ख़बरें हैं तो अपनी इस बुलेटिन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं इब्राहिम नफीस साहब, क्योंकि आजकल जो सच्ची ख़बरें हैं वो दबके रह जाती हैं। उस वजह से सच्ची ख़बरों को बाहर लेके आना और उसको हक़ दिलाना और उसको इंसाफ दिलाना, ये वक्त की अहम तरीन आवाज़ है, उसका तकाज़ा है, जिस पर आप अमल करते हुए यहाँ इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इब्राहिम नफीस साहब को। तमाम अहबाब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि एक चैनल चलाना और ये काम करना आसान नहीं होता, इसके लिए सरमाए की भी ज़रूरत पेश आती है। जो अहबाब भी इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं, चूँकि एक वक्त का तकाज़ा है, ज़रूर आपसे रब्ता करें और आपसे रब्ता करके जो भी किया जा सकता है ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह आपके इस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर बनाए और आगे तरक्यात अता फ़रमाए, हर किस्म के शर, हसद और परेशानियों से आपकी हिफाजत फ़रमाए। इब्राहिम नफीस साहब मुदीर आला ऊंची आवाज़ के और उनके तमाम मुताल्लिक़ीन को, व्यूवर्स को मुबारकबाद पेश करने जाता हूँ कि 31 जुलाई 2022 को बेंगलोर में आप न्यूज़ बुलेटिन का
آغاز کرنے جا رہے ہیں. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آپ کو، آپ کے تمام عملے کو اور ویورز کو مبارکباد پیش کرتا ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ تمام عہدیدار سے سوال کریں گے، غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کریں گے اور عوام کے اندر بیداری لائیں گے اور سیاسی طور پر، سماجی طور پر قوم کو، سماج کو مضبوط کرنے میں آپ کا ایک اہم رول رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اونچی آواز اونچی رہے گی، بلند رہے گی اور سچائی اور امانت داری کی طرف آپ کی رپورٹنگ ہوگی.